झंडे तिरंगे को सलामी दो। जय हिंद। भारत माता की जय। सब लोग जैसा कि जानते हैं स्टूडेंट्स, एज यू ऑल आर नो, टुडे इज वी आर सेलिब्रेटिंग 74th इंडिपेंडेंस डे। इस साल हमारा पूरा भारतवर्ष 74th स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। और बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबको इस साल की स्वतंत्रता दिवस की थीम बताने जा रही हूँ। इस साल यानी 15 अगस्त 2020 की थीम बनाई गई है आत्मनिर्भर भारत। इस साल 15 अगस्त 2020 की थीम बनाई गई है आत्मनिर्भर भारत, यानी कि हमारे पूरे भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए। बच्चों, जब कोई भी फेस्टिवल बनाया जाता है तो उसके लिए थीम बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले इस फेस्टिवल की थीम बताई है। और भारत को ब्रिटिश से आज़ादी दिलाने में 200 साल लग गए हैं। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे, महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद और बाल गंगाधर तिलक समेत कईयों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद करवाया था। और उन्होंने अपने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, बलिदान कर दिया था। इसीलिए बच्चों, मैं रजनी यादव उन सभी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अपने तिरंगे झंडे और अशोक चिन्ह के सामने कुछ पुष्प उन्हें अर्पित कर रही हूँ। बच्चों, हमारे भारत देश को आज़ाद कराने में उन सभी का बहुत सारे क्रांतिकारियों का योगदान है। जैसे मंगल पांडे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सभी ने बहुत बड़े बड़े इतिहास रचे हैं अपने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए। तो मैं आप सबको एक क्वाइट्स और एक फिगर के थ्रू अपने देश की मीनिंग बताना चाह रही हूँ। आप देखो बच्चों, ये आपके सामने ये जो फिगर है इसमें लिखा हुआ है नो कास्ट कैन डिवाइड अस, नो लॉज कैन सेपरेट अस, नो कलर्स और क्रीड कैन डिसाइड आवर फ्यूचर बिकॉज वी आर चिल्ड्रन ऑफ वन मदर। इट मीन्स कोई भी जाति हमें अलग नहीं कर सकता, हमें बांट नहीं सकता है। कोई भी नियम, कोई भी कानून हमें अलग नहीं कर सकता है। कोई भी कलर हमारा फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता है, क्योंकि हम सब एक ही माँ के बच्चे हैं और हम सब भारत माँ के बच्चे हैं। बच्चों, जो हमारा भारत झंडा होता है इसमें 3 कलर होता है। सबसे ऊपर ये केसरिया रंग, बीच में ये सफ़ेद रंग और सबसे नीचे ये हरा रंग। सबसे ऊपर का ये जो केसरिया रंग होता है, मैं आज आपको इन झंडों के रंगों का अर्थ बताने जा रही हूँ। इन झंडों से हमारा झंडा ही, हमारे देश का ही झंडा ऐसा है जो हमारे देश की आज़ादी की कहानी बताता है। और किसी भी देश के झंडे में उस देश की आज़ादी की कहानी नहीं छुपी है। लेकिन मैं आज आपको अपने देश की आज़ादी की कहानी अपने झंडे से, अपने तिरंगे से ही बताऊँगी। देखो, ये जो हमारे झंडे का ये जो केसरिया रंग होता है सबसे ऊपर वाला, बच्चों, ये हमें बताता है कि हमारे देश के क्रांतिकारियों ने हमारे लिए बलिदान दिया है। और इस केसरिया रंग से हमें उनके त्याग की, उनके शहीदों की कहानी याद आती है। जो बीच में जो सफ़ेद रंग आप देख रहे हैं, ये हमें बताता है कि हमारे देश में शांति का, भाईचारे का प्रतीक है। बच्चों, आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे।
उनके आंदोलनों में प्रमुख है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, अनेकों आंदोलन उन्होंने चलाए। लेकिन उनका एक धर्म था, उनका एक कानून था, सत्य अहिंसा। अहिंसा मतलब बच्चों बिना हिंसा के, मतलब उन्होंने आज तक हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जितनी भी लड़ाई लड़ी है वो अहिंसा से लड़ी है, यानी कि बिना हिंसा के लड़ी है। ठीक है। और जो सबसे तो ये सफ़ेद रंग हमारे भारत में ये बताता है, इसकी हमें प्रतीक, इसका हमें संदेश देता है कि हमारे देश में शांति रहे, भाईचारा बना रहे। और ये जो हरा रंग देख रहे हो बच्चों आप, ये हरा रंग हमारे देश की हरियाली को बताता है। हमारे देश में ताकि हमेशा हरियाली बनी रहे, हमारे देश की हरियाली हमेशा बनी रहे, तो ये तिरंगा हमारे देश की आज़ादी की कहानी बताता है बच्चों। ठीक है। तो मैंने आपको एक फिगर से, इस फिगर से और इस लॉ के थ्रू मैंने आपको अपना एक कहानी बताया है, आपको एक संदेश दिया है बच्चों। मैं आपको अपने स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे के बारे में थोड़ा सा बताने चाह रही हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। स्वतंत्रता संग्राम के अमर जवान मंगल पांडे, जिन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने की पहली हुंकार भरी थी। यह एक ऐसे आम सैनिक थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के बजाय अंग्रेजी हुकूमत के फरमानों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्होंने अपने प्राण दे दिए पर घुटने नहीं टेके। भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करने वाले इस वीर से तो एक बार अंग्रेज शासन भी बुरी तरीके से कांप गया। सही मायने में देश में आज़ादी का बुगुल मंगल पांडे ने ही बजाया था। हमारा देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकता है। मंगल पांडे का जन्म 30 जनवरी 1831 को संयुक्त प्रांत के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था और इनकी माता का नाम अभय रानी था। ब्राह्मण कुल में जन्मे मंगल पांडे को जीविका के लिए अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना पड़ा और इसी कारण 1849 में मात्र 22 साल की उम्र में ब्रिटिश की सेना में शामिल हो गए। पूरे देश में एक ही दिन 31 मई 1857 को क्रांति का होने का निश्चय रखा गया था, लेकिन 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह से उठी ज्वाला का इंतजार नहीं कर सका और इसीलिए मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का शहीद माना जाता है। बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि मंगल पांडे ने ये क्रांति शुरू क्यों की थी। दरअसल क्या हुआ कि हमारे देश में जब पहले हमारा देश गुलाम हुआ करता था अंग्रेज़ों का, तो उस समय एक अफवाह फैल गई कि उस समय लोग राइफ़ल यूज़ करते थे बच्चों। उसमें क्या हुआ, एक अफवाह फैली कि हमारी जो ये उस राइफ़ल को हम लोग मुंह से, जो हमारे देश में जो हिंदुस्तानी थे वो मुंह से इसको खोलते थे। उसमें अफवाह ये फैली कि इसमें उस राइफ़ल को हम लोग मुंह से खोलते थे। उसमें अफवाह फैल गई कि इस राइफ़ल में गाय और सूअर की चर्बी मिले होते थे और उसी को इस्तेमाल करने से मंगल पांडे ने मना कर दिया था, जिसकी वजह से ये क्रांति फैली हुई थी। और इसी 1857 की क्रांति को बेटा हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति भी कहते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति। मंगल पांडे खुद तो फांसी पर लटक गए, पर उनकी मौत ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा दिया था और उनकी फांसी के ठीक एक महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में बगावत हो गई और यह विद्रोह देखते देखते उत्तरी भारत में फैल गया। हालांकि इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा लिया, लेकिन वो भारत के अंदर उनके खिलाफ नफरत को नहीं ख़त्म कर पाए और आगे चलकर अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। तो बच्चों एक बार फिर से जय हो हमारे देश के क्रांतिकारियों की, हमारे देश के शहीदों की। और बच्चों अपने मन में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए शहीदों के नाम में एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ और एक गीत और एक दोहा मैं बोलूँगी आप देशभक्तों के लिए। तो मेरा गीत ये है, सुनिएगा। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए।
दोहा सुनिएगा बच्चों। मिट्टी की खुशबू देशभक्ति के फुहार, मिट्टी की खुशबू देशभक्ति की फुहार, हाथों में तिरंगा भारत माता का प्यार। राष्ट्रगान की धुन शुभकामनाओं की बौछार, राष्ट्रगान की धुन शुभकामनाओं की बौछार। मुबारक हो आपको 74वें स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू।